नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक गुड न्यूज़। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अभी क्या किया है, चयन हेतु नया विज्ञापन दिया है, जिसमें कि बम्पर भर्तियां हम इनको कह सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे साथ। तो समूह गौ यानी पटवारी की पदों के लिए, ठीक है, पटवारी के पद के लिए 366 रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। और साथ ही में लेखापाल यानी राजस्व उपनिरीक्षक, ठीक है, जिसको कि हम लेखापाल कहते हैं, उसके लिए 147 रिक्त पदों के लिए अभी क्या किया है, आवेदन शुरू हो रहे हैं परसों यानी 22 तारीख से। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज आ रखी है, जो कि इसका विज्ञापन आज ही के दिन यानी 17 जून को रिलीज़ हो रखा है। और जो ऑनलाइन आप कोई भी जो ये फॉर्म भर पाओगे वो भर पाओगे 22 जून से, यानी 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद, है ना। और इसकी लास्ट डेट है 5 अगस्त, यानी काफ़ी टाइम है आपके पास फॉर्म भरने के लिए। 5 अगस्त तक आप ठीक से सोच सकते हो। पहले देख लो कि इसमें क्या क्या आएगा, ठीक है, क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन है, ये सब आप एक बार देख लो मेरे साथ, अभी मैं बताऊंगा आपको। साथ ही में जो इसकी फ़ीस रहने वाली है ना, तो वो कितनी रहेगी, वो रहेगी 300 रुपये। ठीक है, तो वो तो आपको पता ही है कि उत्तराखंड के जो भी फॉर्म आते हैं उनकी फ़ीस कितनी होती है, 300। ठीक है, तो लास्ट आप फीस पेमेंट कब कर सकते हो, तो 7 अगस्त को। और जो आपका शारीरिक दक्षता यानी शारीरिक दक्षता या जो आपका पेपर होगा यानी लिखित परीक्षा, ठीक है, उसका जो एक इन्होंने एस्टिमेटेड टाइम दे रखा है, नवंबर 2021। ठीक है, तो नवंबर 2021 तक आपको फुल्ली प्रिपेयर्ड रहना है। साथ ही में आप यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हो कि 5 अगस्त 2021 तक क्या किए जाएंगे, फॉर्म भरे जाएंगे। और टोटल कितने पद हैं, तो 513 पद हैं। ठीक है, इसके लिए अब ये जो इन्होंने निकाल रखा है ना, तो आप अगर चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है ना कि अगर आप उत्तराखंड के फॉर्म भर रहे हो तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप वैसे तो आपने कर लिया होगा पहले, लेकिन अगर नहीं किया तो आप यहाँ पे कर सकते हो उसी टाइम पे। ठीक है, लेकिन ये जो OTR है ना, तो ये आपको भरना ज़रूरी है, अगर आप आगे भी कोई फॉर्म भरते हो उसके लिए भी, उत्तराखंड के हर फॉर्मों के लिए। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है OTR भरने में या उसमें कोई करेक्शन करना है उसके लिए। ठीक है, ये उनकी ईमेल आईडी हो गई। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पद आ रखे हैं, तो अनुसूचित जाति के लिए और किस जिले के लिए, ठीक है, किस जिले के लिए कितनी पोस्टें निकली हैं, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे पोस्टें मैं आपको नहीं बताता हूँ, सीधे आप देख लेना। जैसे कि ये अल्मोड़ा है, तो यहाँ पे 5, एक अनुसूचित जाति के लिए कितने हैं, 5 हैं। और सामान्य वर्ग के लिए कितने हैं, तो 20 हैं, यानी 20 पोस्टें निकली हैं अल्मोड़ा के लिए। ऐसे ही बागेश्वर के लिए कितनी निकली हैं, तो 6 पोस्टें जो हमारी जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए निकल रखी हैं। ठीक है, इसी प्रकार सभी जिलों के लिए निकल रखी है अलग अलग। तो आप इसको देख सकते हैं, आप जिस भी ज़िले से हैं उस ज़िले की। अब देखते हैं यहाँ पे मेन चीज़, यानी आपकी जो सैलरी होगी वो होगी 29,000 से 92,000, यानी आपका जो पे ग्रेड होगा वो होगा लेवल 5 का। ठीक है, इसके बाद आप इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी जो एज है वो क्या होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 21 वर्ष से 28 वर्ष तक। ठीक है, तो आप अपनी एज देख लें यहाँ पे, अगर आप इस एज के बीच में आ रहे हो तभी ये फॉर्म भर सकते हो। और ये एक गोल्डन चांस है इनके लिए, इस एज ग्रुप वालों के लिए। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड के जो नॉर्मल फॉर्म होते हैं ना, उसमें 42 होती है लास्ट एज, तो 42 साल तक के लोग उसको भर सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा फॉर्म है जिसमें कि 28 साल, यानी बहुत आपको, सोचो आप कितने, यहाँ पे आपका कंपटीशन कितना कम हो गया, है ना। पद का जो स्वरूप है वो है यहाँ पे हमारा, आप देख सकते हो इसको, अराजक पत्रित। ठीक है, ये इसका स्वरूप है। आप इसमें अभी आपको कुछ नहीं, जब सिलेक्शन हो जाएगा तब आपके काम आएगा। अच्छा, शैक्षणिक योग्यता क्या है, अगर आपने BA BCom BSc या कोई भी स्नातक उपाधि ले रखी है तो आप इसको भर सकते हो। ठीक है, भारत में अगर आप कहीं से भी ले सकते हो, यानी अगर आपने तमिलनाडु से BCom कर रखा है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, यानी पूरे इंडिया के लिए ये फॉर्म निकल रखे हैं। इसके बाद यहाँ पे जो लिखित परीक्षा में अगर आप दो लोगों के समान नंबर आ जाते हैं, ठीक है, एक हमारा रोहन है एक मोहन है, दोनों के समान नंबर आ जाएंगे, तो प्राथमिकता किसको दी जाएगी, जो रोहन और मोहन में से बड़ा होगा उसको। ठीक है, शारीरिक दक्षता यहाँ पे ये है कि आपको 1 घंटे में यानी 60 मिनट में 7 किलोमीटर ही दौड़ना है, यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि पैदल चलना है हमको 7 किलोमीटर। ठीक है, 1 घंटे में। और यहाँ पे जो आपका वेट है ना, तो आप देख लेना, महिलाओं का न्यूनतम वजन 45 किलोग्राम जरूरी है, और जो पुरुषों का न्यूनतम होता है वो 55 किलोग्राम ये मांगते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो आपकी चेस्ट है ना, तो ये आपसे चेस्ट भी यहाँ पे फुलवाएंगे। और आपकी जो ऊंचाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर पुरुषों की, और महिलाओं की 152 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपकी जो हाइट है 168 होनी चाहिए, ये जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ मैं।
ठीक है। बाकी जो और हैं उनके लिए 5-5 की छूट मिलती है, यानी 5 इंच की, यानी 5 सेंटीमीटर की, सॉरी। ठीक है, तो 168 है जो नॉर्मल जनरल कैटेगरी के मेल हैं, और 152 है फीमेल के लिए। ठीक है। इसके बाद आपका जो सीना है वो फूलना चाहिए 84 सेंटीमीटर। फूला कि आपको इतना करना है, आपका नॉर्मल सीना सीना कितना भी हो उससे मैटर यहाँ पे नहीं कर रहा है, बस आपको फुलाव के साथ 84 बनाना है। ठीक है, यानी 5 सेंटीमीटर आपको फुलाव इसमें रखना है, और 45 किलोग्राम महिलाओं का वजन होना चाहिए। अच्छा, मेन चीज़ अब यहाँ पर आती है जिसमें कि सभी बंदे रुकते हैं, वो है लिखित जो परीक्षा होगी या हमारा जो वहाँ पे पेपर होगा। ठीक है, वो वैसे यहाँ पे कौन सा पेपर है, तो ये है ऑब्जेक्टिव पेपर, यानी 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपको एक टिक करना होगा। ठीक है, तो पेपर तो होगा, लेकिन इसका सिलेबस आप देखो, सामान्य हिंदी है, सामान्य ज्ञान है और सामान्य अध्ययन है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे भी इससे रिलेटेड बहुत सी वीडियो पढ़ी हैं, और अगर उत्तराखंड की वीडियो आपको पढ़नी है तो वो उसके लिए तो मैंने उत्तराखंड वीडियो नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, हर जिले के बारे में पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं आप राजस्व उप निरीक्षक लेखापाल। इस ये जो दूसरा हमारा पद था, इसके लिए 147 पोस्टें निकली हैं। ये भी वापस से हमारा क्या है कि सभी जनपदों के लिए अलग अलग पोस्टें निकली हैं, तो ये तो आप देख सकते हो वीडियो को रुका के। अब मैं बता देता हूँ यहाँ पे सैलरी। ठीक है, तो सैलरी इसके लिए है वही है जो ऊपर उसके लिए थी, यानी 29,200 से लेके 92,300 तक। ठीक है, लेवल इसका भी 5 है। आयु सीमा यहाँ पे क्या कर दी है इन्होंने, बढ़ा दी है, यानी 21 से 35 वर्ष कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें ज़्यादा कंपटीशन होगा, उस वाले में कम होगा। ठीक है, तो उस अगर आप 21 से 28 एज ग्रुप के बीच में हो ना, तो वो वाला फॉर्म भरना, क्योंकि उसमें क्या होगा, आपके लिए कंपटीशन कम होगा, क्योंकि यहाँ पे तो आपसे 28 से 35 साल, यानी इतने, देखो आप 7 साल, जिसकी एज ज़्यादा है आपसे 7 साल बड़ा भी आ सकता है यहाँ पे, अगर किसी की एज 28 है तो। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे भी वही है, आपको क्या होना चाहिए, आपको मतलब ग्रेजुएट होना आपका ज़रूरी है। ठीक है, वापस से कहाँ, पूरे इंडिया में, यानी अगर आपने कहीं से भी लखनऊ से पढ़ रखा है ना, तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। और यहाँ पे जो अधिमान है इसका भी सेम है, दो लोगों के अगर सेम नंबर आते हैं तो जो उन दोनों में से बड़ा है, ठीक है, उसी को क्या बोल रखा जाएगा, उसी को सेलेक्ट किया जाएगा। शारीरिक दक्षता देखो आप यहाँ पे, इसमें 9 किलोमीटर, उसमें कितना था, 7 किलोमीटर था, इसमें 9 किलोमीटर है 60 मिनट में, यानी कुल मिला के पैदल ही चलना है। ठीक है, शारीरिक मानक है, देख लो आप एक बार, तो इसमें भी ऊंचाई उतनी है 168, और महिलाओं के लिए 152। ठीक है, ये तो सेम हो गया। महिलाओं का यहाँ पे वेट भी उतना ही है, कितना, 45 किलोग्राम। और जो यहाँ पे आपको चेस्ट फुलानी है मेल को, वो वापस कितनी फुलानी है, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फुलानी है। ठीक है, इसका भी जो पेपर है ना, लिखित पेपर, ठीक है, तो ये वापस से 100 नंबर का होगा, और कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव टॉप, यानी 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपने एक टिक करना है। और इसका सिलेबस आप देख लो, सामान्य ज्ञान है, सामान्य अध्ययन है, सामान्य हिंदी है। ठीक है, तो ये इसका सिलेबस हो गया। इसके बाद क्या बचता है अभी इसमें, अभी देख लेते हैं। लिखित परीक्षा हमने तो ये देख ली है। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या है ना कि 45% से ज़्यादा नंबर लाने होंगे ओबीसी श्रेणी वालों को। ठीक है, और कुल मिला के लास्ट में क्या जाता है, वही आपकी जो कट ऑफ जाती है उसी के हिसाब से होता है, बस ये तो उन्होंने एक लिमिट दे दी कि इतने तो आने ही चाहिए। ठीक है, 1/4 की क्या होगी, आपकी माइनस मार्किंग होगी, ये भी याद रखना। और आपको ये जो पेपर होगा ना, ये क्या होगा, ऑफलाइन होगा। ठीक है, तो लिखित परीक्षा के लिए आपको एक OMR सीट दी जाएगी। ठीक है, तो आपको ये फिल करनी होगी, और यहाँ पे आपके मार्क्स काटे जाएंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन गलत कर दिए ना तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, एज यहाँ पे हमने देख ली है, लेकिन एज कब से है, तो 1 जुलाई 2020 से है। ठीक है, अभी 2021 साल चल रहा है, यानी अगर किसी को 29 साल है ना, तो वो भी इस फॉर्म को भरेगा। अगर आज की डेट में किसी को 29 साल हैं तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, यानी इन्होंने क्या कर लिया ना कि 1 साल कोरोना की वजह से शायद पीछे कर लिया है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लगता है। राष्ट्रीयता तो आपको पता ही होगा, ये तो चलो नॉर्मल हो गई। और इसमें चरित्र वैवाहिक यहाँ पे क्या है कि, अच्छा, अगर किसी की एक से ज़्यादा शादी है तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता है। खैर छोड़ो, ये कुछ है नहीं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए थोड़ा बहुत रिजर्वेशन है यहाँ पर। ठीक है, वो आपने ऊपर जब लिस्ट देखी होगी ना, तो उसमें आपने देख लिया होगा। अच्छा, आवेदन आपको कैसे करना है, तो ये यहाँ पे इस साइट दे रखी है, इस साइट के माध्यम से आपको आवेदन करना है। ये साइट कब खुलेगी, तो ये खुलेगी 22 तारीख को। ठीक है, और फ़ोटो का साइज़ वगैरह आप देख लेना इसमें, क्योंकि इसमें बच्चे क्या हो जाते हैं, फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं, उनकी फ़ोटो का साइज़ क्या हो जाता है, 50 KB से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो 50 KB से साइज़ को कम रखें।
और क्या बचा है अभी इसमें, क्रेडिट कार्ड वगैरह ये आप तो ऑनलाइन पेमेंट के लिए हो गया। अच्छा फीस देख लो, जो नॉर्मल है यानी जनरल कैटेगरी वाले हैं उनके लिए यहाँ पर 30 है, सॉरी 300 रुपये है, और बाकी के लिए 150 रुपये सबके लिए, ठीक है। उत्तराखंड में जो अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं और दिव्यांग हैं सभी के लिए 150 रुपये, ठीक है। OTR पे आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लें, क्योंकि अब उत्तराखंड का अगर आप कोई भी फॉर्म भरते हो ना तो उसके लिए ये ज़रूरी है। इसके बाद और क्या है यहाँ पे, तो फिलहाल तो इतना ही है इसमें इम्पोर्टेंट। नया अपडेट जो आएगा उसके मैं आपको अपडेट कराऊंगा, ठीक है। कोई नया अपडेट आता है तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद गाइस, पढ़ते रहिए, मेरी वीडियो देखते रहिए, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।